Hello, my dear student. Hello to all of you. फटाफट बजट हम लोग पढ़ रहे हैं और बजट की इस अगले वीडियो लेक्चर में जहां हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, आप फटाफट मेरे साथ कनेक्ट होइए और आई होप कि आप लोगों ने मेरे पीछे के सारे वीडियोस देखे हैं। अगर नहीं देखा है तो प्लीज देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और अब मैं कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस ले रही हूँ आपको जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, तो आइए डायरेक्टली जुड़िए बिना किसी एक मिनट को गवाए हुए। गवर्नमेंट बजट, एक क्विक रिव्यू कि गवर्नमेंट बजट क्या है। एक ऐसा एस्टिमेट जो गवर्नमेंट अपने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए कि कितना इनकम है और कितना इन्वेस्टमेंट होना है या कितना रिसिप्ट हो रहा है गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट कितना जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगी, इसका एक प्लानिंग, एक आंकड़ा। और अभी अभी जस्ट बजट आया, आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने न्यूमेरिकल का वीडियो लेक्चर इतने दिन 4 दिन 5 दिन का गैप रखा है, तो मैं बस वेट कर रही थी कि गवर्नमेंट अपना बजट 1 फरवरी को दे और मैं फटाफट आपके लिए न्यूमेरिकल लूं। और आप सबने आए हो कि इस बार का बजट देखा होगा। मैंने बोला था आपको बजट समझ आए या नहीं, लेकिन देखना जरूर है। वो इसीलिए बोला था कि अब ये न्यूमेरिकल मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको डिलीवर कर पाऊँ पूरी ईमानदारी से, तो करके देखेंगे। गवर्नमेंट बजट क्या हो रहा है गवर्नमेंट बजट में, या तो रिसिप्ट हो रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट हो रहा है या फिर एक्सपेंडिचर हो रहा है। या तो रिसिप्ट हो रहा है या तो एक्सपेंडिचर हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गवर्नमेंट बजट हम लोग सेंट्रल बजट की बात कर रहे हैं, यूनियन बजट की बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को या तो रिसिप्ट हो रहा है या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है। कैसे रिसिप्ट हो रहा है? रेवेन्यू की फॉर्म में रिसीव होगा पैसा, गवर्नमेंट को हम रेवेन्यू यानी टैक्स देते हैं, या फिर कैपिटल रिसिप्ट। दो है, इसको दो भागों में तोड़ा है मैंने, एक रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा कैपिटल। पीछे के वीडियो प्लीज देख कर आइएगा, बिना पीछे के वीडियो को आपको ये समझ नहीं आएगा और डाउट होना ही नहीं चाहिए। एक्सपेंडिचर देखिए, एक्सपेंडिचर को भी हम लोगों ने दो भागों में तोड़ा है, एक पर्सनल एक्सपेंडिचर है और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट, यहाँ पे एक बात याद रखिए, हमने आपको बताया पीछे वीडियो में बोला है कि गवर्नमेंट कैसा बजट लेके आ रही, बैलेंस बजट। ये कंडीशन बैलेंस बजट में आ रही है कि इंडिया के अंदर हम लोग लगातार देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बैलेंस बजट, इस बात का बजट कैसा है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप लोग कि 2023 का जो बजट प्रेजेंट किया गया वो कैसा है। आप सारे के सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। देखिए यहाँ पे बैलेंस बजट में रिसिप्ट हमारे पास है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। अब याद रखेंगे बैलेंस का मतलब क्या कि जितना कमाया उतना खर्च किया। हमने पढ़ा है ना रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट दोनों बराबर होंगे, यानी जितना कमाया उतना खाया, हम उससे ज्यादा नहीं गए। अब देखिए, अब न्यूमेरिकल की श्रृंखला है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये सारे के सारे सीआर में होंगे, करोड़ में होंगे क्वेश्चन। एक्सपेंडिचर रिसिप्ट हुआ 300 और एक्सपेंडिचर हुआ है 300। अगर ऐसा हमने दिखाया तो इसका मतलब ये बैलेंस। अब क्वेश्चन करेंगे कि हमें फिजिकल डेफिसिएंट भी ढूंढना है, रेवेन्यू डेफिसिएंट भी ढूंढना है और प्राइमरी डेफिसिएंट भी। तो कैसे ढूंढेंगे करके देखिए। पहले बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर कॉन्सेप्ट ले लिए। रेवेन्यू रिसिप्ट है और कैपिटल रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट हमें 80 रुपीज, मान लीजिए कि 80 करोड़ ही मिले, और यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट 220 करोड़ का डेफिसिएट चल रहा है ना। यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट कितने का डेफिसिएट है दोनों के बीच में। और एक्सपेंडिचर देखिए, एक्सपेंडिचर पर्सनल एक्सपेंडिचर भी 150 और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी हमारे पास 300 थे और पूरे के पूरे एक्सपेंस कितने हुए हैं, टोटल 300। लेकिन यहाँ पे रिसिप्ट कम हुई, तो रिसिप्ट कम हुई है और खर्च ज्यादा किया। कोविड का एग्जांपल मैंने बताया, कोविड का एग्जांपल आप लोगों ने लाइव देखा हुआ है कि गवर्नमेंट को टैक्स की
फॉर्म में पैसा मिला बहुत कम है, लेकिन उसने एम्प्लॉइज को पेमेंट बहुत ज्यादा किया, उसको हर जगह शट डाउन थी इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी थी। तो उस समय क्लोज इकोनॉमी का मतलब मैंने अभी अभी जस्ट बोला, क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या है कि हम दुनिया की ट्रेड एंड कॉमर्स से क्या हुआ, हमारी एक्टिविटी बंद हो गई है। केवल और केवल कोविड में आपने देखा लॉकडाउन लगा तो हमारी केवल इंटरनल इनिशियल वॉर पे हम शिफ्ट किए। इस कंडीशन में क्लोज इकोनॉमी के बहुत आसपास है। क्लोज इकोनॉमी का मतलब होता है कि हमें पूरी दुनिया से पूर्णतया कट जाएगा हमारा बिजनेस। लेकिन यहाँ पे क्या था कि कोविड था तो सब एक दूसरे की कंट्रीज भी हेल्प कर रहे थे, इसलिए उसको एग्जैक्टली क्लोज इकोनॉमी ना बोल के हम लोगों ने लॉकडाउन से डिनोट किया है। देखिए यहाँ पे रेवेन्यू रिसीव कितना 80 और 20, तो यहाँ पे बजट इनको मैनेज यानी बैलेंस करने के लिए इनके पास डेफिसिट कितना हुआ, घाटा कितने का था, 80 का घाटा हुआ ना। किस चीज का घाटा हुआ, रेवेन्यू रिसीव का घाटा हुआ है, यानी गवर्नमेंट को कैपिटल रिसीव हुई 220 और उसके पास बजट में रिसीविंग कितनी, रेवेन्यू कितना कम हुआ। तो जब आप 220 माइनस 80 करते हो तो आपको जो कि हमें दोनों बैलेंस चाहिए और यहाँ पे एक्सपेंडिचर। तो आइए इसका फॉर्मूला देखिए। 3 टाइप ऑफ है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और आपके पास है थर्ड वन। देखिए यहाँ पे पहला आपके पास है रेवेन्यू डेफिसिट। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल की फॉर्म में इसको करके देखें कि रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या कह रहा है। रेवेन्यू डेफिसिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट है। फॉर्मूला बहुत ध्यान से, फॉर्मूला किसी से गलत नहीं होना चाहिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना 220 और हमें रेवेन्यू रिसिप्ट कितना मिला 80। तो इसका मतलब हमें गवर्नमेंट को अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ लोन या फिर बोरोइंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे गवर्नमेंट को जब रेवेन्यू कम होगा तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन क्या है कि वो किसी से मदद ले, चाहे वो अपने एसेट बेचे चाहे वो लोन ले, दो ही ऑप्शन है ना। तो इस लोन का मीनिंग हम लोगों ने किस चीज से डिनोट करना है, बोरोइंग। अब देखिए जब भी रेवेन्यू कम होता है इसका मीनिंग क्या बताया मैंने कि रेवेन्यू कम मिला, इट्स मीन दैट कि गवर्नमेंट को जब भी रेवेन्यू कम मिला है तो उसको वापस से अपने खर्चों को, डेली जो खर्चे एक्सपेंसेस है उनको मैनेज कैसे करेगी गवर्नमेंट। तो उसके पास ऑप्शन है कि वो बोरोइंग करे और बोरोइंग करेगी तो इंटरेस्ट का दबाव भी गवर्नमेंट पे क्या होगा, लायबिलिटी लगातार बढ़ती जाएगी। तो जब भी आपको रेवेन्यू डेफिसिट ढूंढना है इस कंडीशन में गवर्नमेंट के पास ऑप्शन क्या, बोरोइंग यानी लोन। नेक्स्ट वन देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या। डिसइन्वेस्टमेंट का सीधा मतलब इस बोरोइंग से है या डिस सेविंग का, कि गवर्नमेंट के पास अगर अपने खर्चे चलाने हैं तो उसके पास ऑप्शन क्या है कि वो अपने किसी एसेट को सोल्ड कर दे, क्योंकि कंपनी उसकी है ना, गवर्नमेंट की है। और गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर पैसे लोन नहीं ले रही है किसी से तो फिर वो किसी कंपनी को अगर सेल करके पैसों को मैनेज कर रहे हैं, इट्स मीन डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। और डिस सेविंग का भी कि अगर गवर्नमेंट को आगे कुछ प्लान करना है फ्यूचर में तो यहाँ पे डिस सेविंग करनी पड़ती है जब भी आपका रेवेन्यू डेफिसिट होगा उस कंडीशन में। नेक्स्ट वन, फिजिकल डेफिसिट। जब भी फिजिकल डेफिसिट ढूंढना है फॉर्मूला कहता है टोटल रिसिप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर, स्लिप द टर्म, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ध्यान रखेंगे ये वाले वर्ड को, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। फॉर्मूला जब भी कोट होता है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ओके। और जो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेड करती है, किसी भी बोरोइंग को लेगी तो उस पे जो इंटरेस्ट पेड करेगी उसको मैंने आप लोगों को बताया प्राइमरी डेफिसिट। तो आइए सीधा क्वेश्चन पे फटाफट हम लोग
पास है, माइंडसेट है, लेकिन आंसर कैसे? 4 मार्क्स का क्वेश्चन लास्ट ईयर आपके पास पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखोगे आप लोग और मेरे साथ कनेक्ट होकर करने की कोशिश करिए। और एक चीज, जब भी हम लोग फिजिकल डेफिसिट निकालते हैं तो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग बोरोइंग है, तो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग का मतलब कि जो बोरोइंग को नहीं जोड़ना है। जब भी फिजिकल डेफिसिट निकालेंगे, अगर फॉर्मूला लगाया उस कंडीशन में जो बोरोइंग दी है उस बोरोइंग को नहीं, तो आप बोलोगे कि मैम आपने तो पीछे के लेक्चर में बताया होगा कि जो बोरोइंग है वही फिजिकल डेफिसिट है। यस, जब बोरोइंग भी है, अगर बोरोइंग है, यहाँ पे क्वेश्चन में लेने जा रहे हो तो बहुत ध्यान से कि दोनों साइड से आप कैसे निकालोगे और आपके आंसर कैसे अलग होंगे। अगर आप फॉर्मूला लगा के निकालते हो तो, और अगर डायरेक्ट बोरोइंग को निकालोगे तो। करके देखिए, आइए पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है रेवेन्यू डेफिसिट को फॉर्मेट किया गया है। रेवेन्यू डेफिसिट क्वेश्चन देखिए, स्मॉल सेविंग है 5000, सब सीआर में होगा, याद रखेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट 5000, रिकवरी ऑफ लोन 3000, बोरोइंग हुई है, गवर्नमेंट ने बोरोइंग भी की हुई है 8000 की, नॉन टैक्स रेवेन्यू मिला 3000 रुपीज, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 18000 और टैक्स रेवेन्यू, देखिए टैक्स रेवेन्यू दिया हुआ है, टैक्स रेवेन्यू बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग। टैक्स रेवेन्यू 8000 है। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या, हमें रेवेन्यू डेफिसिट ढूंढना। पहला क्वेश्चन में रेवेन्यू डेफिसिट व्हाट पूछ रहा है। फर्स्ट में रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट हुआ है 2000 रुपीज का और आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर है 40,000 करोड़, सारा का सारा करोड़। अब देखिए हमें रेवेन्यू डेफिसिट, तो हम फॉर्मूला रखेंगे। फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? तो सबसे पहले डायरेक्टली क्वेश्चन के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे जाइए, मार्क करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कितना, 18,000 रुपीज, यार लिखे 18,000 करोड़ आपके पास फाइंड आउट हो गया है। फिर बोल रहा है रेवेन्यू रिसिप्ट, तो रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या रखा था हम लोगों ने, याद है आप लोग को? अगर पीछे आपने वीडियोस देखे हैं तो आपको बहुत अच्छे से याद है। रेवेन्यू डेफिसिट, पूरा कंसंट्रेशन आपका मेरे साथ यहाँ होना चाहिए, कहीं भी हिलना नहीं है, क्योंकि अब हम केस स्टडी ले रहे हैं और केस स्टडी में आपका कंसंट्रेशन नहीं हिलना चाहिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, हमने ढूंढा क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ढूंढ लिया। अब देखिए टैक्स की फॉर्म में हमें 8000 रुपीज मिले हैं और नॉन टैक्स की फॉर्म में हमें कितने मिले हैं? 3000 रुपीज। तो यहाँ पे मैं आप लोग के लिए एक चीज लिख देती हूँ ऊपर कि ये हमें डायरेक्ट टैक्स मिले और ये नॉन टैक्स की फॉर्म में आए। हमने दोनों को क्या किया? आपस में जोड़ लिया, इक्वल्स टू करके देखिए आपके पास आंसर कैसे आएगा? 18,000 हमें क्या करना है? 8 और प्लस 3 तो 11,000 था, तो माइनस डायरेक्टली कर दीजिए 11,000 करोड़ रुपीस इक्वल्स टू, अब आपके पास आंसर आपको क्या निकालना है? रेवेन्यू डेफिसिट। आई होप कि आपने अब तक तो निकाल दिया होगा। तो 18,000 में से 11,000 को माइनस कर दीजिए, हमको क्या मिल गया बच्चा लोग? ये इस तरीके से हमें आंसर फाइंड आउट करना है कि हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट कितना। तो अब आप लोग को इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन में अगर रेवेन्यू डेफिसिट, तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको लिख देना है और आपको रेवेन्यू डेफिसिट मिल जाएगा। एक और बार बहुत ध्यान से करेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट क्वेश्चन 4 नंबर का आपसे गलत नहीं होना चाहिए। सेम क्वेश्चन आया हुआ है और बोर्ड की सेम केस स्टडी ले रही हूं मैं आपके साथ। हमारे पास ये केस स्टडी दी हुई है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला रेवेन्यू डेफिसिट फाइंड करने का फॉर्मूला दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड। हर किसी के
जबान पे ये फॉर्मूला होना चाहिए। मुझे मेरे स्टूडेंट का नंबर पूरा चाहिए। मैंने आपसे पहले डे 1 से ये डिमांड है मेरी कि आप अपने 100% के साथ आ जाओ। मैं मेरा 100% डिलीवर करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और कभी कोई लैक हो जाए तो सॉरी, बट यकीन मानिए कि मैं काफी मेहनत करती हूँ। तो फर्स्ट अगर हमें इस क्वेश्चन में रेवेन्यू डेफिसिट फाइंड करना हुआ तो हमने रेवेन्यू डेफिसिट फाइंड करने के लिए क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन में हमने क्या ढूंढा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ढूंढा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब मिल गया तो मुझे ढूंढना क्या था, रेवेन्यू रिसिप्ट को ढूंढना था। और रेवेन्यू रिसिप्ट दो टाइप में थी क्वेश्चन के अंदर, एक टैक्स की फॉर्म में और दूसरी नॉन टैक्स की फॉर्म में। दोनों को डायरेक्टली जोड़ लीजिए, आपको बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बहुत इजी ट्रिक है ये। आप दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, जो भी आता है, मुझे नहीं पता वहां क्वेश्चन में कितना आएगा, लेकिन जो भी आएगा वहां पे आप टैक्स और नॉन टैक्स आपको मिल गया। अब आपने क्या करना है, फाइनल दोनों को जब भी आप कट माइनस करोगे एक्सपेंडिचर में से रिसिप्ट को, तो जितने का घाटा हुआ है गवर्नमेंट को, घाटा क्या हो रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट में घाटा हुआ है। यानी रेवेन्यू रिसिप्ट में घाटा होने का मतलब क्या कि गवर्नमेंट कितने की बोरोइंग करने वाली है, 7,000 करोड़ रुपीस की बोरोइंग करनी है। और इस बार का अगर आप लोगों ने बजट देखा तो आपने क्या देखा है कि गवर्नमेंट को घाटा हुआ। गवर्नमेंट ने बताया कि हम डेफिसिट में हैं। और क्यों डेफिसिट बजट आया, बिकॉज गवर्नमेंट के पास उसके एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए, डे टू डे लाइफ को मैनेज करने के लिए बजट शॉर्ट है, रेवेन्यू शॉर्ट है। तो पहली अपील यहां से कि ये एक केस स्टडी आप सारे स्टूडेंट के लिए, और जो लोग बाकी मुझे सुन रहे हैं, प्लीज अपने टैक्स ईमानदारी से दीजिए। किसी भी नेशन गवर्नमेंट के लिए डेवलपमेंट तभी पॉसिबल होता है जब उसकी कंट्री के लोग ईमानदारी से अपना टैक्स देते हैं। हम लोग मॉडर्न इकोनॉमी की बात करते हैं, हम वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। अरे इकोनॉमी के रेवोल्यूशन में बहुत कुछ देखते हैं कि अगर कोई इकोनॉमी टॉप पे चल रही है तो क्यों टॉप पे चल रही है, और हम लैगिंग क्यों चल रहे हैं, कहीं तो हमसे मिस्टेक हुई है ना। तो पहला आई थिंक मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, कम टू द पॉइंट। अब हमें क्या ढूंढना है, फिजिकल डेफिसिट। अब आधा बच्चा लोग तो बोलेगा कि मैम सीधा बोरोइंग, यहाँ पे डायरेक्ट बोरोइंग दी हुई है तो हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, बोरोइंग पे। लेकिन अगर फॉर्मूला लगाना है, अगर इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली सारी की सारी चीजें, आप एक कंडीशन ध्यान से देखिएगा, किसी से भी गलती नहीं होगी कि डायरेक्ट बोरोइंग लिख दिया या बोरोइंग भी है, तो आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है साहब, इंटरेस्ट पेमेंट भी दिया हुआ है। अब इस कंडीशन में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ये क्वेश्चन आपसे हो गया तो इसको रब करेंगे। सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सारे स्टूडेंट और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अब हम लोग ढूंढेंगे यहाँ पे कि हमारा फिजिकल डेफिसिट, अगर सेम क्वेश्चन में आपसे फिजिकल डेफिसिट पूछता है तो आप कैसे आंसर करोगे, विथ फॉर्मूला। फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला देखो यहाँ पे, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ड इज एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। फटाफट करिए और मेरे साथ कनेक्ट रहिए। अब जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया तो उसमें हमने ढूंढा कि रेवेन्यू डेफिसिट, और रेवेन्यू डेफिसिट जब हमने फाइंड आउट किया तो इससे पता क्या चल रहा है कि गवर्नमेंट को बोरोइंग करनी पड़ी। यानी मार्केट में क्या इंपैक्ट होगा, अगर गवर्नमेंट बोरोइंग कर रही है तो इंटरेस्ट दे रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है। तो आप एक एग्जांपल से सोचो कि पहले के लोग, पहले हम 10,000 रुपए कमा रहे थे और हमारा पूरा परिवार आराम से खा रहा था और सब खुश थे, खर्चे कम थे, इनकम ज्यादा लगती थी और बहुत खुशी से परिवार चलता था। अभी हम लोग 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, लेकिन मार्केट में जब रेवेन्यू डेफिसिट है,
खर्च पूरा करने के लिए क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में जब भी आपके पास रेवेन्यू डेफिसिट है, गवर्नमेंट को क्या लोड आ रहा है या फिर मार्केट में क्या आ रहा है, इन्फ्लेशन आएगा मार्केट के अंदर, चीजें महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई का मतलब इन्फ्लेशन का आना, मार्केट में इन्फ्लेशन है, डिमांड ज्यादा हो रही है, एक्सेस डिमांड में हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी कि जब भी एक्सेस डिमांड होगी मार्केट में, सबके पास पैसा आ रहा है, भर भर के 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो भर भर के रुपया इकोनॉमी में आ रहे हैं, तो वहां पे मार्केट में रेवेन्यू डेफिसिट जब भी हो रहा है, गवर्नमेंट बोरोइंग बढ़ाती जा रही है, क्योंकि उस पे डेफिसिट लोड होगा, और जितना लोड होगा गवर्नमेंट या तो पैसे छपवाएगी आरबीआई को बोल के कि छाप दो, या तो बोरोइंग करेगी या एसेट बेचेगी, और ये रेवेन्यू डेफिसिट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पे फिजिकल डेफिसिट निकालना है। फिजिकल डेफिसिट का मीनिंग बताया मैंने इससे पीछे के वीडियो लेक्चर में कि फिजिकल डेफिसिट का मतलब बोरोइंग। तो अगर बोरोइंग है तो डायरेक्टली लिख देंगे, लेकिन अगर बोरोइंग किसी क्वेश्चन में नहीं है और क्वेश्चन पूरा इस फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे भी बोरोइंग है, तो आप लोग को बोरोइंग नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूला करें एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तो हम लोग एक्सक्लूडिंग बोरोइंग से करेंगे फॉर्मूले के बेस पे, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। आइए मेरे साथ क्वेश्चन पे फटाफट कनेक्ट होइए। देखिए फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। फटाफट देखिए और सॉल्व करिए, देखिए किसका आंसर बिल्कुल सही होता है। टोटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर देखिए कहाँ है, यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरे को मिल रहा है 40,000, तो आप सबसे पहले यहाँ पे 40,000, दूसरा और ढूंढेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है 18,000। पहले सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए, सबसे इजी ट्रिक है कि सबसे पहले हमें टोटल एक्सपेंडिचर ढूंढना है। हमने यहाँ पे ये टोटल एक्सपेंडिचर ढूंढ लिया, ओके। अब देखिए टोटल एक्सपेंडिचर ढूंढा तो ये कितना आ गया 58,000, ओके। अब देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट वन, फॉर्मूला बोलता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस क्या टोटल रिसिप्ट। तो रिसिप्ट कितनी हुई जरा देखिए और ढूंढ के दीजिए मुझे रिसिप्ट कितनी है, फटाफट ढूंढिएगा, मेरे को नहीं मिल रहा है। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, तो बोरोइंग को कोई टच नहीं करेगा यहाँ पे, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग फॉर्मूला बोल रहा है तो हम इसको टच नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या है जरा देखिए, तो 8,000 रुपीज हमें क्या मिला, 8,000 रुपीज, फटाक देखिए यहाँ पे 8,000, ये सारा का सारा आपका किस में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए मैं आपके लिए टिक कर रही हूँ। हमारे पास क्या क्या मिल रहा है, क्वेश्चन में स्मॉल सेविंग है, प्लस आपके पास डिसइन्वेस्टमेंट है, रिकवरी ऑफ लोन है, ओके। तीन चीजें मिल गई हैं आपको कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला कह रहा है टोटल रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब जो पैसा आपको मिला है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, जो पैसा आपने मिला है, तो आपको जो मिला आप उसको इमीडिएट लिखें कि आपको क्या मिला है, टैक्स रेवेन्यू कितना मिला है, माइनस करना है मुझे, यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू मिला है मेरे को 8,000 रुपीज, माइनस करना है आपको टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना मिला है 3,000 रुपीज। इनको अगर आपने, या टोटल रिसिप्ट आपको कितना हुआ है, दूसरा अगर इस फॉर्मूले पे जा रहे हैं तो पहले टोटल रिसिप्ट निकालें। चलिए पहले इस पे आ जाइए, टोटल रिसिप्ट कितना 50, 10 एंड 3, यहाँ पे करके देखेंगे हम लोग कि हमें टोटल
जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना था 18,000, दोनों को जोड़ा, आगे क्या बोल रहा है माइनस टोटल रिसिप्ट। तो रिसिप्ट कितना, यहाँ पे देखिए 5,510 और ये 13, ये आपके पास आ गया, पहले ये 13,000 रुपीज, तो माइनस यहाँ लिखो 13,000, और क्या, और कहां से रिसिप्ट हुआ है, ढूंढिए क्वेश्चन में रिसिप्ट और कहां पे हुआ है, आपको किस फॉर्म में मिला है, तो हमें और क्या मिला है, रेवेन्यू रिसिप्ट कितना हुआ, इसको ब्रैकेट में कर ले ताकि आपके लिए इजी होगा। रेवेन्यू रिसिप्ट कितना, 8,000 रुपीज का, और नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना मिला है आपको यहाँ पे 3,000 रुपीज। तो ये दो मिला के आपके पास कितने हुए 11,000 रुपीज। अगर आप इसको अलग अलग भी लिखना चाहे तो 8,000 प्लस यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 8,000 प्लस कितना है हमारे पास नॉन टैक्स रेवेन्यू 3,000। इन दो को अभी पहले जोड़ेंगे, कितना आ गया हमारे पास 13,883, यहाँ पे 24,000। तो अब हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला क्या कह रहा है हमारा कि हमें जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट निकाल रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर में दो चीजें ली गई हैं, क्या, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर मिला है मुझे, और दूसरा मैंने क्या ढूंढा था यहाँ पे आपके लिए। तो आपको क्वेश्चन जो भी दे रहा है यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना है कि हमने इंटरेस्ट पेमेंट किया है 2,000 रुपीज, तो अब आगे कैसे इंटरेस्ट पेमेंट को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे पहले आप जो भी एक्सपेंडिचर है आपके पास उसको रखिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 18,000 और आपके पास दिया हुआ है टोटल एक्सपेंडिचर, दोनों को रख दिया। यहाँ पे मैं आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपको इजी होगा कि हमने क्या दो चीजें ली है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब देखिए मैंने घटाया किसको, हमें बोल रहा है टोटल रिसिप्ट को घटा दीजिए। तो टोटल रिसिप्ट हमने कहाँ कहाँ की है, पहले उसको जोड़ लीजिए और उसके बाद घटा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 58,000 माइनस करिए, कितना हुआ है 24,000 इक्वल्स टू जो आया वो हमारा क्या हो रहा है फिजिकल डेफिसिट। कितना होगा करके दीजिए फटाफट मेरे को, कि अगर मैंने 58,000 का मेरा टोटल एक्सपेंडिचर आया और यहाँ पे मैंने टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया और रिसिप्ट कितना हुआ, जब उसको माइनस किया तो मुझे क्या मिल गया है, आपका आंसर मिल गया। तो जिसका जिसका आंसर आ गया वो फटाफट कोट करेगा मुझे आंसर कितना आया। तो आप यहाँ पे फटाफट लिखोगे कि गवर्नमेंट को अब कितने की बोरोइंग करनी पड़ी है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द फिजिकल डेफिसिट। यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट यानी गवर्नमेंट को कितनी बोरोइंग करनी पड़ रही है इस बजट में, तो वो आपके पास आ गया। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हमें बोरोइंग नहीं लेनी है, डायरेक्ट बोरोइंग नहीं है, तो फॉर्मूला पे सॉल्व करोगे और फॉर्मूला पे आपका आंसर होगा। फिजिकल डेफिसिट आपके सामने है, तो आपको फाइनल आंसर फाइंड आउट करना है इस तरीके से। आप देखिए फिजिकल डेफिसिट क्या बता रहा है कि गवर्नमेंट के ऊपर बड़ी क्या चीज नहीं है, तो लगातार गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटीज बढ़ती जा रही है कि वो घाटे में चल रही है सरकार। तो अगर कोई सरकार घाटे में चल रही है तो उस पे बोरोइंग का दबाव हो रहा है, और बोरोइंग करने के बाद जो इंटरेस्ट देगा उसको क्या बोला गया, प्राइमरी डेफिसिट। तो तीसरा कॉन्सेप्ट इससे जुड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन को फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आप में से जिन भी स्टूडेंट को लेना है और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अब हम लोग सेम क्वेश्चन पे प्राइमरी डेफिसिट को फाइंड करेंगे कि अगर प्राइमरी डेफिसिट गवर्नमेंट को देना है तो वो कैसे निकालेगा। तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला पीछे के वीडियो जरूर देखेंगे आप लोग। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, फिजिकल डेफिसिट
माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब देखिए हमारे पास क्या निकला है, फिजिकल डेफिसिट आ गया ना, डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहे हैं। मुझे लगता है ये आप लोग की फिंगर टिप पे होना चाहिए, किसी से गलत नहीं होना चाहिए अगर आपको निकालना है तो मेरे पास फिजिकल डेफिसिट कितना है मेरा 34,000 माइनस करिए, इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दीजिए, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट को घटा दीजिए तो गवर्नमेंट को एक्चुअली प्राइमरी डेफिसिट कितने का आया, आपका आंसर यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। केवल फॉर्मूला रखना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रखना है, आंसर सॉल्व है। और करके देखिए, ये एक ऐसा प्रैक्टिस है आपका कि टाइम चेक कर सकता है अगर बिना आपने इसको फॉरवर्ड किए इस पूरे वीडियो को देखा, आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बोरोइंग दिया है क्वेश्चन में, आपको मिल गया फिजिकल डेफिसिट। अगर बोरोइंग नहीं दिया है और टोटल डिटेल क्वेश्चन है और वहां पे आपसे फिजिकल डेफिसिट पूछ रहा है, कंडीशन फुलफिल कर रहा है क्वेश्चन, उस केस में हम लोग अपने फॉर्मूले के बिहाफ पे ही पूरा का पूरा निकालेंगे कि फिजिकल डेफिसिट। अब फिजिकल डेफिसिट में मार्केट में क्या हाहाकार मचा हुआ, और डेफिसिट का मतलब मैं पहले दिन से बता रही हूँ घाटा है, सरकार बोल रही है घाटा है, नहीं है पैसा, तो वो क्या कर रही है, बोरोइंग कर रही है। कितने का घाटा है, पहले घाटा निकालो, और जब घाटा आ जाए तो सरकार दबाव में है। अगर उसने वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया, IMF से पैसा लिया, उसको लोन का इंटरेस्ट भरना ही पड़ेगा। तो सरकार थर्ड में मैंने बताया प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या है कि सरकार कह रही है कि इस बार हमें कोई घाटा नहीं हुआ है, हमारी इकोनॉमी में कोई घाटा हुआ नहीं है, लेकिन पिछला इंटरेस्ट जो हमने चुकता किया उस इंटरेस्ट की वजह से हम कहाँ है, फिजिकल प्राइमरी डेफिसिट की कंडीशन की वजह से हमें घाटा हुआ। जो भी हुआ वो इंटरेस्ट देने की वजह से हुआ, ना कि हमें इस इकोनॉमी में हुआ। तो इस तरीके से हम लोग ये पूरा बजट क्वेश्चंस, आई थिंक मैंने सब कुछ की, कहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, एक्सेस डिमांड आ रही है तो क्या हो रहा है, अगर RBI बहुत ज्यादा नोट छाप रहा है तो मार्केट में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बीच का अंतर, मार्केट की इकोनॉमी और गवर्नमेंट की साख कैसे बनती है, या गवर्नमेंट बजट के लिए रैपोर्टेशन। एक चीज अभी आप लोगों ने बजट के ठीक बार देखा है कि आज की डेट में इसको पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है, बजट को ये पॉलिटिकल क्राउड से जोड़ दिया गया है। तो जितने भी पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं तो क्या ही कहना है, वहां पे तो आपको मालूम ही है कि भर भर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसलिए आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। आई होप मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है आप सबसे कनेक्ट होने की। देखिए यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट, अब हमने फिजिकल डेफिसिट पा लिया है तो हमें फाइंड आउट करना है प्राइमरी डेफिसिट। फॉर्मूला क्या बोल रहा है आपसे कि प्राइमरी डेफिसिट का मीनिंग, फॉर्मूला देखिए बहुत ध्यान से, फॉर्मूला फिंगर टिप पे होना चाहिए आप लोग की, फिंगर टिप पे, प्राइमरी डेफिसिट माइनस फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, दो चीजें घटा दो, मिल क्या जाएगा आपको प्राइमरी डेफिसिट। गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि इस साल कोई घाटा वाटा नहीं है, मैं इंटरेस्ट देने की वजह से, या हमारी सरकार पिछले इंटरेस्ट, पिछले साल की जो बोरोइंग हुई थी पिछले बजट में, उस बोरोइंग को हमने इतनी ज्यादा बोरोइंग की कि उसका इंटरेस्ट पेमेंट हम इस साल भी कर रहे हैं, और जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं उसको तो सेम क्वेश्चंस पे, अगर आपको सेम क्वेश्चन सेम एग्जांपल, हमारे पास फिजिकल डेफिसिट कितना, क्या बोल रहा है फार्मूला, प्राइमरी डेफिसिट फाइंड करना है, माइनस क्या करना है फिजिकल डेफिसिट। लिखोगे यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट हमें मिल चुका है, तो अगर हमारे पास फिजिकल डेफिसिट आ गया, ओके, अगर हमें फिजिकल डेफिसिट मिल गया है तो हम ढूंढ क्या रहे हैं, प्राइमरी डेफिसिट, और फिजिकल डेफिसिट माइनस कितना है, इंटरेस्ट पेमेंट कह रहा है माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पे कितना
₹2000 आपके पास क्या मिलने वाला है? प्राइमरी डेफिसिट आई थिंक आपने मुझसे पहले ही सॉल्व कर लिया है, और अगर कर लिया है तो ये मेरे लिए भी एक प्लस पॉइंट है कि मैं आपको न्यूमेरिकल डिलीवर कर पा रही हूँ। अब हमें यहाँ पे आपका प्राइमरी डेफिसिट फाइंड आउट कर लिया हमने, तो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब कि गवर्नमेंट लगातार कह रही है कि हमें इस साल कोई घाटा नहीं हुआ था। पिछली साल हमारी इकोनॉमी की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि हमने जो बोरोइंग की थी उसकी वजह से हमें यहाँ इंटरेस्ट ज्यादा चुकता करना पड़ा, और इंटरेस्ट की वजह से गवर्नमेंट अभी भी डेफिसिट में है। एक्चुअली में आप लोगों ने कोविड में जो देखा है उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करिए, और बहुत बेहतरीन तरीका है आपके पढ़ने का कि अगर आप डेली और ऐसे ही प्लीज आप लोग प्रैक्टिस सेट बनाओगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। आई थिंक ये 4 नंबर इस बार आपके ही हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक्स फॉर योर लाइक, सपोर्ट एंड कमेंट, और फटाफट आगे भी शेयर करते जाइए, फॉरवर्ड करते जाइए। थैंक यू।